इंसानी अज़ा के अतिये से मुतालिक रवींद्र भारती मुनक़िदा 13वें जीवन दान प्रोग्राम के अतिया दहिंदगान के लिए तहनीती तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर वज़ीर सेहत हरीश राव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव, रुकन काउंसिल बानी देवी ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अतिया दहिंदगान और इस तंजीम की भी सताइश की जो दूसरों को जिंदगी देने का काम कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मुल्क भर में इंसानी अज़ा का अतिया देने वाली अगर कोई रियासत सर फहरिस्त है वो तेलंगाना रियासत है। वज़ीर दाखिला ने तंजीम के जिम्मेदारों को मुबारकबाद दी। उन्होंने तिब्बी मैदान में भी रियासत तेलंगाना की जामे तरक्की की सताइश की। बहुत देता हूं कि आप लोगों ने जो डोनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरों की जिंदगी बच रही है। दुनिया में इंसान जो वही इंसान बड़ा होता है जो दूसरों के लिए जीता है। और जो डोनर्स इंडिया में नंबर 1 स्टेट हमारी स्टेट है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट लेवल पर लोग जो है डोनेट कर रहे हैं अपने बॉडी पार्ट्स। जितने हमारे डोनर्स हैं ऑल इंडिया में 5352 है, ओनली तेलंगाना में 1162 हाई डोनर्स डोनेशन दी है। उसी तरह ट्रांसप्लांटेशन में ऑल इंडिया में 17,633 है, तो हमारी तेलंगाना स्टेट में 3,188 है। उसी तरह अभी ये बताया भी गया कि इंडिया में हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को और अवार्ड किया गया है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डोनर्स डोनेट कर रहे हैं और उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन भी किया जा रहा है। मैं तमाम लोगों को दिल की गहराई से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इंसान दुनिया में वही होता है जो जिसकी जान बताते हैं। लोग खुदा के बाद अगर किसी को याद करते हैं तो डॉक्टर को याद करते हैं, खुदा के बाद किसी को याद करते हैं तो डोनर्स को याद करते हैं। ये डोनर्स को मैं तमाम से अपील भी करना चाहता हूँ मीडिया के जरिए, जहाँ तक वैसे हमारी बॉडी पार्ट अगर किसी की इस्तेमाल में आ जाएंगे तो उनकी नई जिंदगी हो सकती है। इसके लिए मैं खास तौर से हमारे डायनेमिक मिनिस्टर और जो जिस तरीके से वो काम करने का स्टाइल है, जिस तरीके से हर चीज़ को डेवलप करते हैं, वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट में भी उसी तरह इरिगेशन मिनिस्टर थे। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में क्या दुनिया में भी इतना जल्दी नहीं बन सकता, उतना जल्दी हरीश राव साहब ने हमारे सीएम साहब के साथ मिलकर उतना जल्दी कंप्लीट किया है। उसी तरह हेल्थ मिनिस्टर बनने के बाद जितना तेजी से दवाखाने डेवलप हो रहे हैं, हमें बहुत प्राउड होता है, क्योंकि देखने के बाद गरीब लोग जब इलाज करा के आते हैं दवाखाने में, इलाज बहुत प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में बहुत मुश्किल होती है, लोगों के पास पैसे नहीं होते, वो लोग अपने पैसों के हिसाब से इलाज करते हैं। मगर हमारे पास खासतौर से सरकारी दवाखाने में जो इलाज हो रहा है, जिस तरीके से निम्स में लोग डोनेट करते हैं और हमारे पास कई लोग आते हैं, कभी हमारे डॉक्टर से बात करते हैं कि इनके लिए बहुत परेशान है, अगर इनका कहीं जल्दी हो सके तो कीजिए सर्जरी, ताकि इनके फैमिली के मेम्बर या कोई और मेम्बर इनको डोनेट करना चाहते हैं। तो मैं तमाम डोनर्स का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप दुनिया में खुदा के बाद जो लोग होते हैं, लोगों की जान बचाने वालों में, वो डोनर्स होते हैं और डॉक्टर्स होते हैं। उसके लिए आज का दिन उन्हीं डोनर्स को फेलिसिटेशन किया जा रहा है और पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करने के लिए आज का दिन मुकर्रर किया गया है। वर्ल्ड लेवल से काम हो रहा है और ख़ास तौर से हमारा तेलंगाना स्टेट इंडिया में हर शोबेहात में नंबर 1 तरीके से जा रहा है। उसके लिए हम ऑनरेबल सीएम साहब को और ख़ास तौर से हमारे हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव साहब को मुबारकबाद देते हैं। और जो हमारे मिनिस्टर तलासानी साहब आए, हमारे एमएलसी साहब, हमारे एमएलए साहब दानव नागेंद्र साहब, तमाम डॉक्टर्स को भी जो इस प्रोग्राम के अंदर शरीक है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं तमाम लोगों से अपील भी करता हूँ आज मीडिया के जरिए, जहाँ तक हो सके लोग कम से कम रजिस्टर्ड करवाइए। कब कुछ क्या हो सकता बता नहीं सकते, इंसान का मौत का वक्त या इंसान का एक्सीडेंट हो या कभी किसी वजह से हादसा हो, तो अपने बॉडी पार्ट्स अगर दूसरों के इस्तेमाल में आ जाएंगे तो दूसरों की नई जिंदगी शुरू हो सकती है। उसके लिए हम आगे बढ़ना चाहिए, मैक्सिमम लोग इसके अंदर रजिस्टर्ड करवाना चाहिए और अपने बॉडी पार्ट्स दूसरों के काम आएंगे तो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए खासतौर से हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हरीश राव साहब का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय तेलंगाना।